पेरिस का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में पहुंचे। भारत माता की आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित फ्रांस सरकार के मंत्री श्री पो लांजवा जी, भारत से आए हुए भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और विशाल संख्या में आए हुए भारत प्रेमी, भारत मां के लाडले, फ्रांस में रहने वाले मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबका उत्साह और उमंग, हिंदुस्तान में जो लोग टीवी देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान को उमंग से भर देता है कि दूर फ्रांस में, पेरिस में इस प्रकार से भारतीयों का उमंग और उत्साह से भरा हुआ माहौल भारत के 125 करोड़ देशवासियों के लिए भी उमंग और आनंद का कारण बन जाता है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं परसों रात यहां पहुंचा था। ये मेरा एक प्रकार से आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम है और कल मैं यहां से जर्मनी जा रहा हूं। फ्रांस में पहले भी आया था एक टूरिस्ट के रूप में। लेकिन आज आया हूं यहां से टूरिस्टों को इंडिया ले जाने के लिए। पहले आया था एक जिज्ञासा लेकर के, देखना चाहता था फ्रांस कैसा है। आज आया हूं एक सपना लेकर के कि मेरा देश भी कभी इससे भी आगे कैसे बढ़ेगा। आज मैं गया था वीर भारतीयों ने जहां पर शहादत की, उस युद्ध भूमि पर, उस युद्ध स्मारक को प्रणाम करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे पहले भारत से और कौन कौन वहां गया था। लेकिन अगर मैं न गया होता तो मेरे दिल में कसक रह जाती, एक दर्द रह जाता, एक पीड़ा रह जाती। दुनिया को पता नहीं है हिंदुस्तान
ये त्याग और तपस्या की भूमि कही जाती है। वो त्याग और तपस्या जब इतिहास के रूप में सामने नजर आती है, मैं उस भूमि पर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे शरीर में, मन में एक अलग सा भाव जगने लगा और इतना गौरव महसूस होता था कि हमारे पूर्वज क्या महान परंपरा हमारे लिए छोड़ करके गए। अपनों के लिए, खुद के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, त्याग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन औरों के लिए भी कोई मर सकता है, ये तो सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को याद करे तब पता चलता है। यह वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष है। 100 साल पहले कैसा मानव संहार हुआ था, उन यादों को फिर एक बार इतिहास के झरोखे से देखने की जरूरत है। युद्ध कितना भयानक होता है, मानवता के खिलाफ कितना हृदय द्रावक परिणाम होता है। और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हमारे भीतर युद्ध से मुक्त मानवता, उसके संकल्प का ये वर्ष होना चाहिए। भारत में भी हमारे पूर्वजों के बलिदान की बातें बारीकी से नहीं बताई जाती। कभी कभार तो इतिहास को भुला दिया जाता है। इतिहास जो समाज भूल जाता है, वो इतिहास बनाने की ताकत भी खो देता है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। और दुनिया इस बात को समझे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 14 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, युद्ध के मैदान में उतरे थे। 4 साल तक लड़ाई चली। लोग कैसे होंगे, मौसम कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पानी कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन किसी के लिए वो लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं। कोई भारत को अपना भूभाग का विस्तार करना था इसलिए नहीं, भारत को अपना विजय डंका बजाने के लिए निकला था वो नहीं। और वैसे भारत के पूरे इतिहास में ये नहीं है। हजारों साल का भारत का इतिहास, जिसमें आक्रमण का नामो निशान नहीं। फ्रांस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़े थे। और उस समय की एक तस्वीरें देखे, मैंने आज कुछ तस्वीरें ट्वीट की है, जिसमें जब हिंदुस्तान के सैनिक युद्ध के लिए यहां पहुंचे थे, तो फ्रांस की कोई महिला उनको एक फूल देकर के उसका स्वागत कर रही थी। वो एक उस समय की एक तस्वीर।
मैंने आज ट्वीट की है। कोई कल्पना करे कि 14 लाख सेना के जवान किसी के लिए बलिदान देने के लिए निकल पड़े और प्रथम विश्व युद्ध में करीब करीब 75,000 हिंदुस्तान के सैनिकों ने शहादत दी थी। यह आंक छोटा नहीं है। पचहत्तर हजार लोगों की शहादत और 11 तो ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस का सर्वोपरि सम्मान प्राप्त किया था अपने वीरता के लिए, बलिदान की उच्च परंपराओं के लिए। फ्रांस की धरती पर उसमें से 9,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में यह स्मारक बना हुआ है और आज वहां मैं सर झुकाने गया था, उन वीरों के आशीर्वाद लेने गया था और मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता था कि विश्व भारत को समझे, दुनिया भारत को देखने का नजरिया बदले। ये कैसा देश है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए भी बलिदान देता है। और इतनी बड़ी मात्रा में बलिदान देता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स बने हैं। आज भी दुनिया में बात गौरव से कही जाती है कि पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देता है तो हिंदुस्तान के सैनिक देते हैं। और पीस कीपिंग फोर्स में जिनकी डिसिप्लिन की, जिनके शौर्य की, जिनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होती है, वो सेना के नायक भारत के होते हैं। वह देश जिसने कभी कहीं आक्रमण न किया हो हजारों साल में, जो देश प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में औरों के लिए जिसके हजारों लोग शहादत मोलते हो, जो देश यूएन बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स में लगातार सबसे अधिक अपने सैनिक भेज करके दुनिया में शांति के लिए अपनी पूरी ताकत खपा देता है। और ये दूसरी तरफ दुनिया हमें क्या देती है? शांति का झंडा उठा करके चलने वाला ये देश, शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। दुनिया से मैं आग्रह करूंगा कि आज जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है, तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का। ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा। यह देश
अपना हक मांगता है। और हक विश्व में शांति का संदेश बुद्ध और गांधी की भूमि जिस प्रकार से दे सकती है, शायद ही और कोई इतना मॉरल अथॉरिटी है जो दुनिया को ये ताकत दे सके, संदेश दे सके। मैं आशा करता हूं कि यूएन अपनी 70वीं एनिवर्सरी जब मनाएगा तो इन विषयों पर पुनर्विचार करेगा। और इसलिए मैं आज विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करने गया था ताकि शांति के लिए हम सर कटा सकते हैं, ये दुनिया को पता चलना चाहिए और ये संदेश हम दुनिया को दें। मैं आज ये भाषण तो पेरिस में आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि सैकड़ों मील दूर अलग अलग टापुओं पर जहां फ्रांस के नागरिक बसते हैं और जिसमें हिंदुस्तानी लोग भी बसते हैं, रियूनियन में लोग इकट्ठे हुए हैं, ग्वादालूप में लोग इकट्ठे हुए हैं, मार्टिनिक में लोग इकट्ठे हुए हैं, सैन मार्ता में लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां करीब करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी लोग बसते हैं। मैं इतनी दूर बैठे हुए आप सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं और मैं जानता हूं यहां बैठे हुए तो शायद हिंदी समझ लेते हैं, आप भारतीय होने का गर्व करते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा से ही ज्यादा अधिक किसी भाषा से परिचित नहीं है। साइमल्टेनियस फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन चल रहा है। जो दूर टापुओं पर बैठे हैं उनको फ्रेंच भाषा में सुनने का अवसर मिला है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं उन सभी भारतवासियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते हैं, बहुत साल पहले आप हिंदुस्तान से बाहर निकल चुके हैं, पासपोर्ट के रंग बदल गए होंगे, लेकिन मेरे और आपके खून का रंग नहीं बदल सकता। और भारत आपकी चिंता पासपोर्ट के रंग के आधार पर नहीं करती, मेरे और आपके डीएनए के आधार पर होती है।